हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्किल। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो ये है कि क्लास 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो अभी जो अब 10th और 12th में आए हैं वो कैसे एग्जाम देंगे, उनका एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस कितना होगा, कैसे आएगा, किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे, उनको तैयारी कैसी करनी है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। all of you, so please stay with me at my channel learning skill। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो क्लास 10th एंड 12th, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हम लोगों के लिए कि क्लास 10th और 12th के बच्चे जो अब आए हैं उनकी तैयारी कैसे करानी है ताकि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। तो ओल्ड पैटर्न तो बिल्कुल खत्म हो गया है। जो पहले होता था कि भाई पेपर देना है, लास्ट में फाइनल में उसी के बेसिस पर मार्क्स लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऑल ओवर, मतलब पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम की। ठीक है, तो क्लास 10th और 12th के जो एग्जाम है वो दो टर्म्स में होंगे, मतलब टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, और टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में 50-50% सिलेबस आएगा। मतलब टर्म 1 में जितना 50% सिलेबस आ गया वो टर्म 2 में रिपीट नहीं होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पूरा का पूरा सिलेबस आता था फाइनल में। ठीक है, तो अभी टर्म 1 में 50% सिलेबस आएगा और टर्म 2 में भी 50% सिलेबस आएगा। और ये जो सिलेबस है ये सीबीएसई डिसाइड करेगी कि कौन कौन से चैप्टर उसमें आने हैं। आगे हम बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th के अंदर टर्म 1 और टर्म 2 आएगा, मैंने अभी बताया है। टर्म 1 के जो पेपर हैं वो होंगे नवंबर और दिसंबर में, मतलब नवंबर एंड लगा लो और दिसंबर स्टार्टिंग में आपके पेपर हो जाएंगे टर्म 1 के। और टर्म 2 जो है वो होगा आपका मार्च अप्रैल में, मतलब मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग, इस तरह से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा दो टर्म्स में तो आपका जो पेपर होगा सो होगा, इसके अलावा आपकी इंटरनल असेसमेंट भी होगी जो थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल आपकी चलती रहेगी। और ये इंटरनल असेसमेंट कौन लेगा? आपके सब्जेक्ट टीचर्स लेंगे, क्लास टीचर्स लेंगे। कैसे लेंगे वो लोग? आपके टर्म 1 और टर्म 2 के जो पेपर हैं उसके अलावा आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। वो पीरियोडिक टेस्ट जो है क्लास टीचर ही डेट्स डिसाइड करेंगे कि कैसे लेंगे। ठीक है, लेकिन यह है कि टर्म 1 और टर्म 2 के बीच में आपके 3 बार पीरियोडिक टेस्ट होंगे। इन पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स आपके फाइनल में जरूर जोड़ेंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना। इसके अलावा स्टूडेंट एनरिचमेंट की जो भी एक्टिविटीज टीचर्स आपको देंगी, पोर्टफोलियो बनाने के लिए देंगे, प्रैक्टिकल वर्क्स होंगे आपके, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज होंगी क्लास के अंदर, प्रोजेक्ट वर्क होंगे, रोल प्लेज होंगे, ये सब एक्टिविटीज के भी मार्क्स आपके फाइनल में जुड़ने वाले हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल, पूरा साल आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है। आगे हम बात करते हैं टर्म क्लास 12 की। ठीक है, तो क्लास 12 में भी टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा। टर्म 1 जो सेम आपका नवंबर दिसंबर में पेपर हो जाएंगे और टर्म 2 के भी मार्च अप्रैल में पेपर हो जाएंगे। इसके अलावा क्लास 12 में भी अब इंटरनल असेसमेंट होगी जो पूरा साल चलेगी आपकी, थ्रू आउट द ईयर, इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2। मतलब टर्म 1 और टर्म 2 के पेपर तो होंगे ही, इसके अलावा आपकी पूरा साल असेसमेंट चलती रहेगी। असेसमेंट का मतलब है टीचर अलग अलग एक्टिविटीज देगी आपको और उन एक्टिविटीज के बेसिस पर आपके मार्क्स लगेंगे और वो सारे मार्क्स जुड़कर आपके फाइनल में ऐड होंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि ये तो क्लास की एक्टिविटी है, ये गलती बिल्कुल मत करना इस बार। आगे आपके यूनिट टेस्ट होंगे, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज। यूनिट टेस्ट आपको पता है हर चैप्टर का एक टेस्ट बनाएगी टीचर और वो यूनिट टेस्ट होंगे। इसके अलावा एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज में नई नई क्रिएटिविटी आपको टीचर के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरह की एक्टिविटीज वो दे सकती है आपको चैप्टर को, चैप्टर की नॉलेज को एनहांस करने के लिए, क्वालिटी स्टडी को एनहांस करने के लिए जो भी एक्टिविटीज टीचर देंगे वो आपको जरूर करनी है, बहुत ध्यान से करनी है। प्रैक्टिकल्स होंगे आपके, प्रोजेक्ट वर्क बनाए जाएंगे जो आपको अलग अलग मॉडल्स या कुछ भी, जो भी टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह की एक्टिविटीज आपको देती है, और सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट कैसा है आपका।
ठीक है। तो ये पूरा साल आपका चलता रहेगा और पूरे साल आपका जो असेसमेंट है वो टीचर लेती रहेगी, आपको चेक करती रहेगी समय समय पर, और उसी के बेसिस पर जो मार्क्स लगेंगे ना, वो मार्क्स आपके फाइनल में जुड़ने वाले हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास 10th और क्लास 12th के टर्म 1 के, मतलब जो टर्म 1 है, जो मैंने अभी बताया था नवंबर दिसंबर में आपका टर्म 1 का पेपर हो जाएगा, और टर्म 1 के पेपर के मार्क्स भी आपके फाइनल में जुड़ेंगे। मैं पहले बता रही हूँ आपको, फाइनल में आपके टर्म 1 के मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि ये क्लास के सब्जेक्ट है, क्लास के टेस्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर होंगे आपके नवंबर दिसंबर में, और जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, और ये एमसीक्यूज आपके चैप्टर्स में से बनाए जाएंगे, रीजनिंग भी हो सकते हैं चैप्टर्स में से। ड्यूरेशन जो है इस टेस्ट का वो 90 मिनट्स होएगा, 1 आवर और 30 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा ये। और जो ये 1 आवर 30 मिनट्स का टेस्ट होगा एमसीक्यूज, ये सारे एमसीक्यूज जो होंगे आपके, जो टर्म 1 का सिलेबस होगा 50% सिलेबस जो सीबीएसई डिसाइड करेगी, उस पूरे सिलेबस में से ये एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर है वो टीचर नहीं बनाएगी, वो सीबीएसई से आएगा क्वेश्चन पेपर। ये नहीं है कि टीचर ने अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन दे दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। सीबीएसई से पेपर आएंगे, जैसे बोर्ड के पेपर आते हैं वैसे ही पेपर आएंगे, और वो पेपर जो है आपको करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म 2 की। तो जो टर्म 2 का पेपर है वो 2 आवर्स का होगा। पहले जो 3 आवर्स के होते थे ना आपके, वो 2 घंटे का पेपर होगा आपका। और इस 2 घंटे के पेपर में डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे। क्या क्या फॉर्मेट्स होंगे? केस बेस्ड होंगे। केस बेस्ड मतलब केस स्टडी। केस स्टडी के जैसे कोई भी आपको एक कहानी बताई जाए, इवेंट बता दिया जाए, इमेजिनरी, रियल, प्रैक्टिकल, कुछ भी, उस बेसिस पर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये क्वालिटेटिव आंसर्स इसमें दिए जाते हैं, अपनी तरफ से बच्चे सोच कर बताएंगे। सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन दी जाएगी, उस पर बेस्ड होंगे। ओपन एंड शॉर्ट आंसर्स होंगे आपके, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, मतलब सारा कुछ होगा। और केस स्टडी बल्कि बढ़ गया है। और ये आपको 2 घंटे का पेपर है जो आपको टर्म 2 में करना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर सीबीएसई ने ये लिखा है साथ में कि अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, मतलब अगर कोरोना के केसेस जो अभी ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि बिल्कुल मतलब खत्म होने वाले हैं, अगर जैसे सब लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव आ रही है, तो अगर थर्ड वेव अक्टूबर में आती है या सितंबर में आती है, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी पर पड़ेगा तो वो बच्चों पर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 12th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं ना, वो सब के सब 18 साल से नीचे हैं। ऑलमोस्ट मोस्टली सभी बच्चे 18 साल से नीचे हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। तो वैक्सीन नहीं लगी है तो सबसे ज्यादा रिस्क भी उन्हीं का है। बड़ों को तो फिर भी वैक्सीन लग गई है। ठीक है, अब वैक्सीन नहीं लगी है और ऊपर से अगर थर्ड वेव आ जाती है, तो आपके ऑनलाइन क्वेश्चन होंगे, ऑफलाइन क्वेश्चन, ऑफलाइन पेपर नहीं होंगे, ऑनलाइन पेपर होंगे। और 90 मार्क्स के 90 मिनट्स का पेपर होगा, लेकिन ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, और वो जो अगर ऑनलाइन होता है तो एमसीक्यूज होंगे, लेकिन ध्यान में रखना है अगर थर्ड वेव आती है तो ही एमसीक्यूज होंगे, ऑनलाइन होंगे। अदरवाइज आपके नॉर्मल पेपर होंगे जैसे आपके पहले पेपर होते थे, बस पहले 3 घंटे के होते थे, अब 2 घंटे के पेपर होंगे। ठीक है, तो आपको ये सब बातें समझ में आ गई हैं। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख दो कि कोई, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी स्ट्रीम से रिलेटेड या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, कुछ भी, यू कैन आस्क एनीथिंग टू मी इन योर कमेंट। आप प्लीज कमेंट में लिखना। और सेकंड थिंग आप ये लिखना कि मुझे ये भी बताना कि आपको ये नया पैटर्न समझ में आया या नहीं आया, और नया पैटर्न आपको कैसा लगा, स्टडी वाइज भी, मार्क्स वाइज भी। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।